आप सभी साथियों का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। आज है 25 मार्च और 25 मार्च की वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास शुरू करने से पहले 1 मिनट में कर लेते हैं कुछ बातें। जो हमारे नए साथी हैं उन्हें मैं बता दूं, ये आपका स्मार्ट अप्रोच के साथ क्लास बनाई जा रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के प्रश्न पत्र यूपीएससी और पीसीएस के एनालिसिस करके ये क्वेश्चन आपके सामने लाए जाते हैं। इसमें जो हमारे सोर्स होते हैं वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, है ना, और ऑल इंडिया रेडियो। मतलब 6 से 7 हमारे सोर्सेज होते हैं, ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका करंट तो रहता ही रहता है, प्लस एनसीईआरटी। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करंट में टॉपिक तो है, पर उसका एनसीईआरटी का बेसिक उसमें नहीं होता कभी कभी, तो एनसीईआरटी को लिंक किया जाता है। जैसे एग्जामिनर आपके सामने जब क्वेश्चन लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि करंट और प्लस एनसीईआरटी का लिंक होता है। तो वो भी आपको हम इस क्लास में बताएंगे कि किस क्वेश्चन में लिंक है, कैसे है, क्या नहीं है। जैसे कि हम पुरानी अप्रोच से पढ़ते हुए आए हैं और आज भी हमारे यूट्यूब पर यही अप्रोच चल रही है। वो अप्रोच ये है कि डेली करंट अफेयर की क्लास आएगी जो 1 घंटे से क्या होगी, ऊपर की या 1 घंटे की होगी। उसमें आपके 6 से 7 टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, है ना, और आपके शॉर्ट नोट्स आप बना लोगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप हो जाओगे खुश कि वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, मुझे सब मिल गया, द हिंदू का या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। लेकिन यही ट्रैप है, अब इससे काम नहीं चलता है एग्जाम में, वो भी खास तौर से प्री में। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो आप नोट्स बना रहे हो डेली या डेली जो चीजें कर रहे हो, 300 दिन बाद आपका पेपर है। अब आपको ऐसा लगता है, आप सोच में पड़ जाते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की थी, पर यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपको आत्मविश्वास नहीं आता है। आपके पास नोट्स भी हैं, आपने अपना समय भी दिया, आप हमेशा पढ़ते भी अच्छे से रहे, पर आत्मविश्वास नहीं आता है, क्योंकि आपको वो इतनी बार रिवाइज नहीं होता है, चीज़ों में कंफ्यूजन बहुत होता है, मिसमैच होती हैं चीज़ें। अब क्या है इस स्मार्ट अप्रोच में, मेरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। नीचे है मेरी स्मार्ट अप्रोच। यहाँ पर क्लास आपकी 30 से बहुत 40 मिनट। एक तो समय की बचत, दूसरा यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, क्या प्रैक्टिस कराएंगे आपको हम। तो प्रैक्टिस में क्या होगा आपके कि पीवाईक्यू, क्या होगा, पीवाईक्यू को एनालिसिस करके। अब आप डेली कितने 21 टॉपिक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 से 16 टॉपिक तो एकदम न्यू होते हैं, बाकी जो टॉपिक होते हैं वो रिपीट होते हैं। वो रिपीट क्यों होते हैं मैं आपको बता दूं। वो रिपीट क्यों होते हैं, क्योंकि आज मान के चलिए कोई खबर जैसे ये है, आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में है, कल ये द हिंदू में हो सकती है, आने वाले 4 दिन बाद ये इंडियन एक्सप्रेस में होगी, आने वाले 6 दिन बाद ये ऑल इंडिया रेडियो में होगी। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, इससे आपको बोर नहीं होना है। इसका मतलब आप ये समझिए कि कोई जो एग्जामिनर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई एग्जामिनर इसको नोटिस कर रहा है, कोई इसको नोटिस कर रहा है, कोई द हिंदू को और कोई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। ठीक है, अब आपका पेपर बनना है, तो आप एक चीज का याद रखिए कि जो खबर हर एक सोर्स में बार बार इधर उधर आ रही है, वो आपके लिए हो जाती है बहुत ही ज्यादा मोस्ट
इम्पोर्टेंट। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ अपने जो मेरे साथी हैं, जो मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं साथी, उनसे कहता हूँ एक डायरी बना लीजिए आप। आपको क्या करना है कि इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता दूँगा कि ये रिपीट है। उसका क्वेश्चन नंबर कौन-सा है? जैसे क्वेश्चन नंबर मान के चलिए 2, ठीक है? किस डेट का है? डाल दीजिए 25 मार्च। टॉपिक का नेम क्या है? जैसे मान के चलिए टॉपिक का नेम हो गया गहन महासागर मिशन। इस तरीके से डालते जाइए। ऐसे आप देखेंगे कि 300 दिन में आपके पास 600 से 700 टॉपिक ऐसे हो जाएंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं किसी न किसी सोर्सेज में। अब क्या करना है, जब एग्जाम है उसके 6 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको ये 600-700 एमसीक्यू लगा लेना है पीडीएफ खोल के और उनकी व्याख्याओं का रिवीजन कर लेना है। इससे क्या होगा, आप यूपीएससी प्री में 50 प्लस, मतलब 50 प्लस का मेरा मतलब होता है 55 से 60 क्वेश्चन आप ठीक करेंगे और कट ऑफ बनती है 45 से 48 क्वेश्चन पर। यूपीएससी की बात बता रहा हूँ। अब करते हैं हम पीसीएस की बात। तो पीसीएस में आप 80 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे, मतलब 85 86। अब देखिए मैथ और उसमें रीजनिंग भी आपकी आती है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। जैसे यूपी पीसीएस से यूपी पीसीएस में सी सेट का पेपर अलग से होता है। तो यूपी पीसीएस के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर इसको कर जाएंगे 90 प्लस में। बाकी सी सेट का अलग होता है तो वो अपना वहां से देखेंगे, है ना। तो इसलिए देखिए आप लोग पुरानी पद्धतियों पे मत जाइए। पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा कि इस प्रकार की क्लास ना इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को है, ना हिंदी माध्यम वाले बच्चों को थी। पर अब हिंदी माध्यम के लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्लास ले आए हैं। आपके माँ बाप का पैसा बर्बाद होने से बचा रहे हैं। अब आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि देखिए एग्जाम से 1 महीने पहले आप लगाते हो 50 टेस्ट सीरीज, 2 से 3,000 रुपए आप बर्बाद करते हो। फायदा आपको कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? वो फायदा इसलिए नहीं होने वाला कि उसमें आपका कूड़ा करकट सारा एकदम पीएचडी वाली नॉलेज डाल देते हैं। सब कुछ लीजिए जिससे वो ये कह सकें कि देखिए हमारी टेस्ट सीरीज से ऐसे ऐसे ना इनडायरेक्ट ये आया था, वो सब कुछ डाल देंगे। यहाँ ये काम नहीं है। यहाँ पीवाईक्यू का बड़ा डेप्थ में एनालिसिस है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप 2026 का प्री एग्जाम दे के आएंगे। जो बच्चे हमारी 2000 एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, वो जरूर कहेंगे कि हाँ सर बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और सिलेबस को रीड करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एग्जामिनर की क्या सोच है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को बना रहे हैं, यहाँ पर इसको रीड किया जाता है। और इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एजुकेशन में कुछ चीज़ें बदली जाएँ, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म का समय आ चुका है और इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ पैसा कमाना है, बच्चे का भविष्य क्या हो नहीं मतलब। अब बच्चा क्या हो रहा है, समय के साथ डिप्रेशन, चीज़ें मेहनत कर रहा पर कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्यों? उसका जो पाथ है ना वही गलत है। वो इन क्रोनी कैपिटलिज्म और दिखावे का क्या बन रहा है, हिस्सा बनता चला जा रहा है। बल्कि आप इससे दूर जाइए, सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपके से कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं आपका 30 से 40 मिनट ही समय लेता हूँ। प्रैक्टिस करने को कह रहा हूँ, मैं कोई रटने को या मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप एकदम इसको बिल्कुल रट लीजिए। प्रैक्टिस करिए, शाम को पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से लगाने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, अगर मेरी आपको बात समझ में आई हो तो एक चीज़ ज़रूर कर देना कि ये चैनल आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा, लाइफ टाइम। और इस चैनल पर 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट आएंगे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 1,80,000 की फीस में पढ़ाए जाते हैं ना, उनको मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाना है टीचरों से यहाँ पर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो तो जाएंगे, जैसा कि आप लोग जो सबसे ज़्यादा ऑप्शनल का डिमांड होगा वो शुरू कराया जाएगा। सी सेट आएगा, पॉलिटी आएगी, सारे सब्जेक्ट आएंगे, एनसीईआरटी प्लस बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो हमारी होती हैं उससे आपके प्री और मेंस के 65 से 70 पेज में शॉर्ट से बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए जाएंगे। 6 से 7,000 मेंस के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। पर ये तब संभव हो पाएगा, देखिए अभी तो मैं यहाँ पर अकेले ही प्लेटफॉर्म पर हूँ। पर हाँ, ये सब संभव तब हो पाएगा जब आप लोग इस चैनल को अधिक सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी ग्रो करवाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़वाएं। ये सब आपके हाथ में है। मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ, कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके माँ बाप का पैसा बर्बाद होने पे लगता रहे। पैसा नहीं, सहयोग कीजिए,
और अपना ऑफिसर जल्दी से बनिए। जल्दी से बनना है आपको ऑफिसर, है ना। और सहयोग कैसे होगा, आप अपना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप हैं, इस लिंक को शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, बॉस टाइम बढ़ाइए अधिक से अधिक, है ना। तो इससे क्या होगा कि मैं अधिक से अधिक यहाँ पर टीम को अपॉइंट कर पाऊंगा, अधिक से अधिक स्मार्ट अप्रोच वाली टीम लाऊंगा और ये सब चीजें मैं शुरू करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई भी पेड ग्रुप, कोई भी पेड चीजें यहाँ पर नहीं रहेंगी। चलिए धन्यवाद। अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्वेश्चन नंबर 1। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो मेरे पुराने साथी हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो जुड़े हुए हैं तो जान लें। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही, मतलब क्या पूछा है हमसे। कथन पर 100% की श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी आपको 2 से 4 महीने में आना शुरू हो जाएगी। 2000 एमसीक्यू और डेली करंट अफेयर आप करते हैं तो आत्मविश्वास बहुत आपका हाई हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो होती है, शब्दों का हेरफेर। लगातार, केवल, पूरी तरह, पूर्णतः, ये जो शब्द होते हैं 90% केस में होते हैं गलत, 10% केस में होते हैं सही। और जहां ये सही होते हैं, मेरी क्लास के माध्यम से इनको पूरा कवर कर लिया जाता है, बस आपको याद कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मार्क करके पढ़ा करिए, जैसे बचपन में पढ़ते थे, कभी ज्यादा गलती नहीं होगी। 2 घंटे का समय है यूपीएससी में, 100 क्वेश्चन है, हमें प्रयास करना है 55 मेरे सही हो जाएं। तो इसके लिए आराम से पढ़िए ना, क्या जल्दबाजी है। गहन महासागर मिशन और मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह मिशन, ये शब्द आया, पूरी तरह से इसरो द्वारा संचालित है। ये बात गलत है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत संचालित है। मत्स्य 6000 एक मानव युक्त पनडुब्बी है जो समुद्र की गहराई में केवल अनुसंधान के लिए है। इसका खनिजों से कोई संबंध नहीं है। गलत। भारत को मध्य हिंद महासागर, देखिए ये मध्य रखिएगा यार, यहाँ ये इस चीज से आपको गुमराह किया जा सकता है, फिर बता रहा हूं मध्य से, है ना। पॉलीमेटेलिक नोडुल्स के अन्वेषण के लिए 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एक, इस चीज को बहुत याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे साथ हेरफेर की जा सकती है। कथन 3 कहाँ है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से मेरे साथियों, आपको देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। थोड़ा समय लग जाए, आज की क्लास में लग जाए, पर क्वेश्चन आप इस देखिए, यहाँ हेरफेर होगी, यहाँ होगी, इस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं कि आप कहीं से भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। क्वेश्चन की व्याख्या नीचे है, आप जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमिक, मतलब इसका क्या है कि एक आर्टिकल आया था और ये मैं कई बार आपसे करा भी चुका हूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, अच्छे से पढ़िएगा, लापरवाही मत करिएगा। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, और मुझे लगता है कि 2026 के प्री में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से है और सारे ही सोर्सेज में ये हमको दिखता है, और मैं भी कई बार ये करा चुका हूं कि प्रभाव के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। यह यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया एक समान अवसर टैक्स, किसके द्वारा लगाया गया है मेरे साथियों, यूरोपीय संघ। यहां पर आपको संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इस तरीके से हेरफेर आपसे कर सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यह मुख्य रूप से उन देशों को प्रभावित करेगा जिनके पास सख्त कार्बन उत्सर्जन नियम नहीं है। भारत का लौह इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात इससे सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। संभावना तो हर चीज की होती है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए इसी तरीके से आपको मार्क करके पढ़ना है, यही है स्मार्ट अप्रोच है कि कहां आपको हेरफेर किया जा सकता है आपके साथ। बाकी व्याख्या आप अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 है द हिंदू से,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवरेन एआई और इंडिया एआई मिशन, देखिए दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ऐसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए इसका आंसर। सोवरेन एआई का अर्थ है कि देश का एआई डेटा और एल्गोरिदम उसी देश की सीमाओं और कानून के भीतर होना चाहिए, ये आपका सोवरेन एआई का अर्थ है। बिल्कुल बात ये सत्य है। इसके तहत भारत आर्यभट्ट नामक सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं, यहाँ हेरफेर हो सकती है आपसे। भारत सरकार का लक्ष्य निजी कंपनियों को एआई विकास से, देखिए ये शब्द आया है, पूरी तरह, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीजों को देखना है और याद रखना है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले, है ना। अब जैसे पीसीएस में क्वेश्चन बना सकता है, कैसे भी बनाए, अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। जैसे कि बना सकते हैं कि सोवरेन एआई जो कि एआई डेटा और एल्गोरिथम को उसी देश की सीमाओं के कानून के भीतर रखता है, उसके लिए कौन सा एक सुपर कंप्यूटर उपयोग में लाया जा रहा है। इस तरीके से पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप हमारी क्लास में हैं तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, कहीं भी आप आंसर देने में सक्षम होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द हिंदू से ही खबर है। निर्वाचन आयोग की जो सेवा की शर्तें हैं, अधिनियम के तहत चयन समिति की संरचना में कौन शामिल होता है, ये कई बार मैं बता चुका हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। ये देखिए मैं कई बार करा भी चुका हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति से क्या है, बाहर कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संवैधानिक बॉडी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बाहर कर दिया है। तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथियों, इसको बिल्कुल याद रखना, है ना। और मैं कई प्रकार से क्वेश्चन करा भी चुका हूं। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज से है। टॉक्सिन और ओलिविन खनिजों की चर्चा अक्सर किस संदर्भ में की जाती है। अब देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन। अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल लाना चाहेंगे तो वो आपसे सीधा पूछ देंगे कि हाल ही के समाचार पत्रों में रहे शब्द पिरोक्सिन और ओलिविन का संबंध किससे है। यह एक पौधे हैं, यह एक समुद्री जीव है, यह एक अफ्रीकी कछुआ है, या खनिज के रूप हैं। और इस तरीके से आपको ए बी सी डी कर दिया जाएगा। अब बताइए इसका आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी में आपका आंसर है। तो मैं कहता हूं कि मेरे जो क्वेश्चन ही बने हैं मेरे साथियों, उन्हें भी आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। खनिज के रूप हैं पिरोक्सिन और ओलिविन, ठीक है। चर्चा अक्सर किस संदर्भ में की जाती है, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चंद्रमा के मेंटल की संरचना और चंद्र अन्वेषण के उसमें की जाती है। ये डेप्थ में थोड़ा क्वेश्चन है, ये ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नेंस। स्मार्ट पीडीएस योजना के संबंध में हमें बताना है कौन सा सही है। यही योजना राज्यों में राशन वितरण के लिए क्लाउड आधारित डेटा स्टोरेज का उपयोग करती है। बात बिल्कुल सत्य है साथियों। इसमें लाभार्थियों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड, ये देखिए ये शब्द जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर आपको अगर आपसे ट्रैप में फंसाना चाहेंगे एग्जामिनर तो यहाँ पर इस शब्द का यूज किया जा सकता है। याद रखिएगा मेरे साथियों, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आप हैं हमारे क्लास के साथी, तो गलती करने का कोई भी वो नहीं होता है ऑप्शन हमारे यहाँ। इसका उद्देश्य खाद्यान्न के रिसाव को शून्य करना है, ये बात याद रखना। इसका ऑप्शन है आपका सी, तीनों ही बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से पूरे YouTube पे आप सर्च कर लीजिए, कोई आपको पढ़ाता हो तो बताइएगा। इंग्लिश मीडियम में भी इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने में लगती है बहुत मेहनत, और कोई मेहनत करना नहीं चाहता। बड़ी बड़ी बातें करना, चीज़ें करना, और रिजल्ट बिल्कुल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बच्चे बड़ी बड़ी बातों में ही लगे हुए हैं, उन्हें अपना भविष्य दिख ही नहीं रहा है उन बातों के आगे। डाउन टू अर्थ से है कि फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक के बारे में देखिए कौन सा कथन गलत है। दोनों ही एग्जाम यूपीएससी और स्टेट पीसी वाले याद रखें, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। गलत जो है इसमें वो सी ऑप्शन है, इससे पानी के वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, बाकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप इस सत्य बातों को भी याद रखिएगा, क्योंकि कथन में अगर क्वेश्चन बना दिया तो आपको ये भी याद होना चाहिए। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, पीआईबी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के संदर्भ में हमें विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष, क्या बोला है, प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। जो बच्चे बहुत ही होशियार हैं वो यहाँ पर देख चुके होंगे, तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। और यूपीएससी में देखिए आपको एक एक्सपीरियंस और कराता हूँ, 15 से 17 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर डायरेक्ट आप अगर एक कथन को काटते हैं तो आज भी आप आंसर पा सकते हैं। पर यूपीएससी ने इसमें एक गेम खेला है कि केवल एक, फिर यहाँ केवल दो, केवल तीन, इस तरीके से कथन बनाने लगे हैं। लेकिन अगर आप चीजों की सही जानकारी रखते हैं, कथनों को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन तब भी 15 से 17 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे आज भी, ठीक है। यह देशों को उनके व्यापार रसद की दक्षता के आधार पर रैंक करती है। भारत ने पिछले 3 वर्षों में सूचांक में अपनी रैंकिंग में निरंतर, देखिए लगातार या निरंतर सुधार किया है। ये 10% वालों में है, सब इसे याद रखिएगा, 3 वर्षों में लगातार सुधार किया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ही पीएम ई बस सेवा में कई बार ये स्कीम करा चुका हूं, अब फिर से तो मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ये हो जाती है। आप लोग सोचते होंगे कि सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं, लेकिन हम कितनी पढ़ें, कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको लोग बाग बस ऐसे बता पाते हैं कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। मैं इस आधार पर बताता हूँ कि मेरे पास 7 ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। अब इन 7 सोर्सों को कोई ना कोई जो एग्जाम पेपर बना रहा है, कोई ना कोई सोर्स फॉलो करता ही होगा। अगर एक योजना या एक खबर लगातार हर एक सोर्स में, कभी द हिंदू में, कभी पीआईबी में, कभी इंडियन एक्सप्रेस में, कभी आपका डाउन टू अर्थ में, कभी आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में, कभी आपका ऑल इंडिया रेडियो में अगर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो एग्जामिनर के आंखों के नीचे से जरूर गई हुई है, तो हमारे लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेते हैं और पीवाईक्यू एनालिसिस भी करते हैं कि ये बात कितनी परसेंट सही हो सकती है कि एग्जामिनर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इसका उद्देश्य 159 शहरों में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर 10,000 ई बसें तैनात करना है। बिल्कुल ये डेटा याद रखिएगा, इस डेटा से हेरफेर की जा सकती है। यह योजना केवल उन शहरों के लिए है जिनकी संख्या
50 लाख से अधिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। पीसीएस वाले बिल्कुल याद रखें, वहां पर ऐसे कथन डाले जाते हैं। इसमें बस डिपो के पीछे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी सहायता दी जाएगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और यहाँ का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर द हिंदू रिपोर्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? बताइए कौन सा है? आपका पार्टिकुलर मैटर 2.5। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट कुशा भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा? पीसीएस वाले इसको विशेष याद रखें, बताइए। आपका लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, और डेप्थ में जानने के लिए आप यहां पढ़िए, ठीक है। इतना ही जानना है, इससे ज्यादा आप जानते हो तो आप पीएचडी करने जा रहे हो, और पीएचडी करने वालों को तो फिर डिग्री लेनी है, नौकरी नहीं। ये बात मेरी याद रखिएगा। ये सिर्फ प्री ओरिएंटेड क्लास है, मेंस के लिए 6 से 7,000 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग मेरे माध्यम से इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो मेंस की भी आपको टेंशन नहीं लेना है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि पूरा करंट अफेयर प्लस बेसिक यहाँ पर शामिल होगा। और करंट अफेयर यहाँ जो शामिल होगा वो 3 साल का होगा, क्योंकि मेंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 3 साल के करंट अफेयर से आपको होना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा अपडेट। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, एक्सा स्केल कंप्यूटिंग के संदर्भ में हमें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, यह 1 सेकंड में 1 बिलियन, इसको हटा दीजिए, गणना करने की क्षमता को संदर्भित करता है। फ्रंटियर दुनिया का पहला प्रमाणित एक्सा स्केल सुपर, देखिए अब पीसीएस वाले जो है ना, सॉरी, इस चीज को याद रखें कि दुनिया का पहला प्रमाणित एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन है? तो याद रखिए कौन है? फ्रंटियर। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हम बहुत ही सोच समझ के चीजें लाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से पढ़िए। भारत ने अभी तक अपना कोई भी एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर विकसित नहीं किया। ये लाइन यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सत्य है। भारत ने अभी तक कोई भी नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, हमबोल्ट करंट के संदर्भ, अब जैसे ये एनसीईआरटी का प्योर टॉपिक है और करंट में है, तो थोड़ा करंट लीजिए, थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का बेसिक लीजिए, लिंक है यहाँ पर, ठीक है। बताइए इसका आंसर। यह प्रशांत महासागर की एक कैसी है? गर्म, यहीं पर ये हो जाता है गलत अगर आपने बेसिक को पढ़ा होता अच्छे से। अल नीनो के दौरान इस जलधारा का प्रभाव रुक जाता है या कमजोर पड़ जाता है, ये है करंट की लाइन, ये है एनसीईआरटी से। अब देखिए, मैं आपको इतना भी डेप्थ में बता रहा हूं, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर वर्षा को नियंत्रित करती है। कहां पर? दक्षिण अमेरिका। बताइए, तो यहां पर 2 और 3 सही हैं, मतलब इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। ये गर्म नहीं है, ये आपकी ठंडी है। ये देखिए, यहीं पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही ये न्यूज आज थी। तिलापिया पार्वोवायरस जो हाल ही में चर्चा में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। बताइए इसका आंसर। मीठे पानी की मछली को प्रभावित करने वाला एक घातक वायरस है। ये क्या है? वायरस है, याद रखिएगा। प्रिय साथियों, जो भी ये क्लास लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं उसे, अगर वो बेसिक को भी इतना ध्यान से नहीं पढ़ रहा है तब भी वो 50 प्लस स्कोर करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 300 दिन करंट करोगे तो आप ये मान के चलो कि एनसीईआरटी को तो पूरा शामिल किया ही जा रहा है, और 2000 एमसीक्यू में तो मैंने पूरा ही एनसीईआरटी शामिल कर दिया।
और बाकी तो देखिए मैं आपके नोट्स पॉलिटी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट के 65 से 70 पेजों में स्मार्ट नोट्स बनवाऊंगा, जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लिथियम त्रिकोण में कौन सा देश शामिल नहीं है? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। हाँ, तीनों ही बिल्कुल शामिल हैं, डी नहीं है, इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रश्न 16, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर चर्चा में रहे अमृत काल का विजन के संदर्भ में कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? इसका लक्ष्य अगले 25 वर्षों में बाघों की आबादी को दोगुना करना है, ये बात बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत इसी अवसर पर की गई थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। ये है क्यों गलत, यहाँ देखिए। ठीक है, वो आपको गुमराह करने के लिए लाइन डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज थी। विजिबिलिटी गैप फंडिंग का उपयोग सरकार किस लिए करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों के लिए। उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सामाजिक रूप से जरूरी हैं पर आर्थिक रूप से मुनाफे वाले नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डाउन टू अर्थ, हुलॉक गिब्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा सत्य है? यह भारत का एकमात्र, देखिए एकमात्र शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है, और ये बाना मतलब एपे है, और बाकी ये सब कथन गलत हैं। अगर इनको भी याद पढ़िएगा, क्योंकि अगर कथन बनाए क्वेश्चन बनाया तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन एक्सप्रेस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? हार्मोन असंतुलन और जीवन शैली। कभी कभी थोड़ा सा जीव ऊपर नीचे हो जाती है, हार्मोनल असंतुलन और जीवन शैली, क्योंकि इतना पढ़ना होता है तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, विशेष आहार अधिकार एसडीआर के संदर्भ में मुद्रा बास्केट में। देखिए मैंने आपसे ये पूछ चुका हूँ कौन कौन से सवाल। अब यहाँ पर एक नया प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको गुमराह करने के लिए, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए है। आप सबने पढ़ा तो बहुत होगा, पर यहाँ पूछ रहा है युवा का शामिल होना क्या दर्शाता है, क्योंकि आज के करंट अफेयर में इसमें जब पूरा आर्टिकल मैं इसमें पढ़ रहा था पीआईबी में, तो इसका संदर्भ तो मुझे लगता है एग्जाम यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जरूर बनाएगा जो पीवाईक्यू एनालिसिस कहता है। बताइए इसका आंसर। वैश्विक व्यापार और आरक्षित मुद्रा के रूप में युआन की बढ़ती स्वीकारता। बताइए, इतना आसान आंसर था, पर आपको गुमराह करने के लिए कुछ भी हो सकता है ना? तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक आपको सहयोग करना है, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्योंकि फ्री में शिक्षा बेटर से बेटर हम सब साथ मिलकर बनाएंगे और इस क्रॉनिक कैपिटलिज्म को दूर भगाएंगे। बस हमारा और आपका मकसद यही होना चाहिए। आप बनिए ऑफिसर और इस क्रॉनिक कैपिटलिज्म को मैं करूंगा ओवर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।